तदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम लोगों को रोज नित्य गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हम लोगों को मिल रहा है। और ये बात निश्चित है, बिना ब्रह्म ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निश्चित पूछे और पूछाए। जिसने भी इस ब्रह्म ज्ञान को मन मना भाव करके ले लिया, निश्चित उसको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों का गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और 18वें अध्याय का 71 श्लोक खत्म हो गया था। 73 श्लोक कल पढ़ा गया था। कल क्या पढ़ा गया था? अर्जुन ने जैसा भाव श्री कृष्ण भगवान में रखा, ऐसा भाव जो भी रखेगा तो अवश्य मुक्त हो जाएगा। जिस द्वार से संदेह आता है उसी द्वार से ज्ञान चला जाता है। कल यहाँ तक पढ़ा गया था। आज इसके आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञान की थ्योरी जब हम सही प्रकार से समझ लेते हैं तो प्रैक्टिकल भी सही होता है। कितनी सुंदर बात बोली। ज्ञान की थ्योरी, किसी भी चीज़ को सही रूप से करने के लिए उसकी पहले आपको जानकारी सही होनी चाहिए। अगर सही जानकारी नहीं हुई तो आपका प्रैक्टिकल सभी सही नहीं होगा। तो बोला इसी बात को ज्ञान की थ्योरी। ज्ञान की थ्योरी क्या है? ज्ञान हमें ऑलराउंडर बनाता है। कैसे? कितना सुंदर गुरु ने विभाजन किया कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप इसको 4 भाग में बांट लो, 6-6 घंटे, और 6-6 घंटे आप अपने कार्य करो। आपका जीवन जो है इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको खुद अपने जीवन पर जो है फक्र होगा। कैसे? पहले 6 घंटे साउंड स्लीप, दूसरा 6 घंटे अपने दैनिक क्रिया कर्म, खाना पीना, वर्जिश, वॉक करना, योगा करना, 6 घंटे इसमें लगाओ। 6 घंटे आप अपने व्यापार में, सर्विस में धन उपार्जन करो इसमें, और 6 घंटे आप ज्ञान में दो। कितना सुंदर डिवीजन हो गया। इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से 6-6 घंटे अपने जीवन को बांट ले, वो ऑलराउंडर हो जाएगा। उसके पास किसी बात की कमी नहीं आएगी। आप करके देखो और न हो तब कहना। ये बात हमने अपने जीवन में अप्लाई की है और इतने आनंद की प्राप्ति आपको होगी जिसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। गलत फहमी लोगों के मन में है कि सुख धन में है, वो धन बटोरने में लग जाता है। एक सूत्री कार्यक्रम 24 घंटे उसी में लग जाता है। सब कुछ खाना पीना बेटाइम, सोना बेटाइम, उसी में रात में लग जाता है धन पैदा करने में। जब धन पैदा कर लेता है फिर सोचता है सुख है शादी ब्याह में,
उसमें लग जाता है, शादी ब्याह किया, बाल बच्चे पैदा किए, उसी में रम जाता है। देखा इसमें सुख नहीं है, सोचता बड़ी कोठी बनवा ले, इसीलिए 3 बार आया है, सुख सुख करता जाए। तीनों चीज में देख लिया, जितना वो चाहता था उससे ज्यादा उसने प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी सुख उसको नहीं मिला। तब वो परमानेंट सुख की तलाश में निकला, और जब उसको जीवन में सद्गुरु मिला, उसने बताया, क्या बताया? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? अरे तुम्हारी मंजिल है परमात्मा से मिलके एक होने की, और तुम क्या मंजिल खोज दिया कि धन में ही सुख है। अगर धन में सुख होता तो आज आप देख लो, अभी 2 दिन पहले 300 करोड़ रुपए निकला गोदाम से। इतना रुपए था, तब भी पैसे की हवस ने क्या किया, जेल भिजवा दिया ना। इसीलिए दादा भगवान के एक के शब्द 200% सही है। दादा भगवान ने क्या बोला? मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन, नॉट मेक मैन। किसी को पैसा अधिक से अधिक बर्बाद कर सकता है, बना नहीं सकता। बना सकता कौन? सिर्फ ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान। तो इसलिए बोला कि अपने जीवन को क्या करो, नित्य अपने इसमें 6-6 घंटे 4 भाग में बांट लो, तुम्हारा जीवन फर्स्ट क्लास हो जाएगा और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इतना जीवन में आपको आनंद आएगा। फिर क्या बोला? बिना आत्म ज्ञान के ममत्व न मिटे मन की, चाहे 100 साधन करे और पढ़े वेद पुराण। फिर बात आती है अपने जीवन के अनुभव से। ज्ञान बोला बिना आत्म ज्ञान के। आत्म ज्ञान क्या है? यही गीता ज्ञान, इसी को आत्म ज्ञान बोलते हैं, इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान माने अपनी आत्मा की पहचान। आप कौन हो? आप बोलते हो मैं फलाने के बेटा हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने का पिता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं। अभी किसी से पूछा जाए ये जवाब देता है, अरे यू आर सन ऑफ गॉड, तुम हो भगवान के बच्चे, और बोलते हो मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलानी चीज। तो बोला अपने को जानो तुम कौन हो। अपने को जब तुम आत्मा जानोगे तो क्या होगा? तुम्हें दुनिया की कोई व्याधा सता नहीं सकती। क्यों? नथिंग कैन टच स्काई, आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती। जब आप अपनी आत्मा में आ जाओगे तो आपको कोई बात दुनिया की नहीं लगेगी। आपको जीवन में न किसी का मान लगेगा, न अपमान लगेगा, न दुख लगेगा, न सुख लगेगा, न जीवन का सुख होगा, न मरने का दुख होगा। आप सब चीज़ों से उपराम हो जाओगे। किसी बात का जीवन में आपको दुख नहीं आएगा, आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहोगे। भगवान कृष्ण को आपने देखा है, इतनी मूर्ति देखी, कहीं उनको देखा क्रोध करते हुए, रोते हुए? हमेशा प्रसन्नचित्त। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी आत्मा में जागृत थे। तो क्या बोला? बिना आत्म ज्ञान के, जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि यू आर गॉड, आप आत्मा हो, आप ब्रह्म हो, जब तक ये नहीं जानोगे, ममत्व न मिटे रे मन की। कौन सा ममत्व? बेटे का, बेटी का, पोते का, पोती का। इसका ममत्व नहीं मिट सकता, चाहे तुम 100 साधन कर लो, ममत्व नहीं मिटेगा। ये 7 चमड़ी के अंदर पड़ा होता है ममत्व। ये ममत्व, ये ममता किसी कीमत नहीं मिटेगी, चाहे 100 साधन करे। हम सब लोगों ने 100 साधन किए हैं। 100 साधन क्या है? पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, ब्राह्मण को खिलाना, दान दक्षिणा देना, ये सारी चीज़ें आप कर लो। गंगा में एक टांग खड़े हो जाओ, सिर के बल उल्टे लटक जाओ, कुछ भी साधन कर लो। हफ्ते में 5 दिन व्रत रखो, चाहे कितना साधन कर लो, इन किसी साधन से तुम्हारा मोह ममता नहीं मिटेगी। कोई बात बच्चे को होगी, जरा सा उसको
एक्सीडेंट हुआ, जरा सा बीमार पड़ा तो आप झरझर रोगे, बच्चा फेल हुआ तो पतंग उड़ा रहा तुम रोगे, जरा जरा सी बात पर मुंह में तुम्हारा इतना उसके लिए दुखी होगे कि तुम्हारा जो है डिप्रेशन में आ जाओगे। आज कितने लोग डिप्रेशन में क्यों आए? हाय मेरा बेटा फेल हो गया, हाय मेरा बेटा, मैं सोचा था मैं डॉक्टर बनाऊंगा और बन गया क्लर्क, डिप्रेशन में आ गए। तो बोला ये जो जीवन में तुम्हारे को किसी प्रकार का कोई भी दुख मिलता है, क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि तुमने आत्मज्ञान नहीं लिया। तुम अपने को मानते रहे मैं इसका बाप हूं, मैं इसका बेटा हूं, मानते रहे, इसलिए दुखी सुखी हुए। अरे आप हो, यू आर सन ऑफ गॉड, आप परमात्मा के बच्चे हो, तो परमात्मा का बेटा परमात्मा, तुम्हारा बेटा कहां से आ गया? यही गलत फहमी तो अर्जुन की थी। अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने बोला अब उनसे, भगवान कृष्ण से, जब अभिमन्यु उसका पुत्र मारा गया, अर्जुन का पुत्र मारा गया, तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना किया, भगवान एक बार हमें बच्चे से मिलवा दिए, बस एक बार मिलवा दिए। कहें भाई नहीं हो सकता ये, कहें नहीं मेरे अफसर से मारा गया, मेरा बड़ा मन करता है एक बार उसके हम देख लें। भगवान ने कहा कि अरे भाई वो जो है अब वो तुम्हें नहीं पहचानेगा, कह नहीं चाहे हमें पहचानेंगे नहीं, हमें आप मिलवा दो बस। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान मजबूर हो गए मिलवाने के, अच्छा जाओ मिल लो चलो। और जब मिला, अर्जुन जो है दौड़ा लपक करके, हाय मेरा बेटा। अब मैनू क्या कहूँगे, क्या बेटा कौन के बाप लगा झाड़ने, क्या अरे तुम मेरे बेटी हो, हाय बेटा, अरे हम क्या इसके वाले हम तुम्हारे बाप थे, इस जन्म तुम मेरे बाप हो। अरे तब उसको लगा रही है भगवान ठीक कह रहे थे। कितने जन्म हुए, तुम कभी किसी जन्म में किसी के बाप थे, किसी जन्म में बेटी हो। तो रिश्ता नाता कब तक है? जब तक तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से है। जिस दिन तुम्हारा कनेक्शन परमात्मा से कट हुआ, उस दिन सब रिश्ते नाते खत्म, कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन व्यक्ति मान लेता है। यही बात तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी, मेरे तुम्हारे अनेकों जन्म हुए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ऐसे में जब हम गीता ज्ञान सुनते हैं तो पता लगता है कि एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, चाहे 100 साधन करे, वेद पढ़े पुराण, कितना फिर बोला, ज्ञान समझने के लिए हमें आज का गुरु चाहिए। दीवार का झुकाव जिस तरफ होगा दीवार उसी तरफ गिरेगी। कितनी प्यारी बात बोली है। ज्ञान समझने के लिए हमें आज का गुरु चाहिए। कपड़ा सुखाने के लिए तुम्हें आज की धूप चाहिए, कल की धूप चली गई तो तुम्हारा कपड़ा सुखाएगी। आज का जीता जागता गुरु चाहिए जो तुम्हारी समस्याओं को हल कर सके। अब तुम्हारा कोई बड़ा फैमिली डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, अब वो जो है ब्रह्मलीन हो गया, अब तुम्हें बीमारी आ जाइए तो तुम क्या उसके पास जाओगे, उसको बुलाओगे? बताओ भाई। आज का जो डॉक्टर उसको दिखाओगे मुझको बीमारी है, तो वो डॉक्टर देखेगा, डायग्नोस करेगा, दवा देगा, तुमको ठीक करेगा। तो इसलिए बोला आज का गुरु जो है वो तुम्हारी समस्याओं का हल करेगा। तो यही बात बोली, चाहे ज्ञान समझने के लिए हमें आज का गुरु चाहिए। कैसे? इसके लिए इसका वर्णन जो है गीता में भगवान बोला कि गांधी जी ने पूरी गीता लिखी। उन्होंने स्वयं लिखा इस बात को कि गीता के 8वें अध्याय में लिखा है उत्तरायण और दक्षिणायन। इसका मतलब मुझको समझ में नहीं आया। जब गुरु से पूछा गया इसका मतलब क्या है, क्या बहुत सरल उपाय उसका क्या है? उत्तरायण माने ऊपर, दक्षिण माने नीचे।
ऊपर माने जो अपनी आत्मा में है उत्तरायण में है, जो अपनी देह में है वो दक्षिणायन में है। तो बोला देह में रहोगे अनेकों कष्ट सहोगे, आत्मा में रहोगे तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। एक लाइन में गुरु ने इसका अर्थ बता दिया, और गांधी जी ने पूरी तुम्हारी गीता लिख गई लेकिन इसका अर्थ नहीं सोच पाए। तो बोला जो साकार गुरु है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, वो हमको जो है उबार सकता है। गुरु का मतलब क्या होता है? सदगुरु मतलब क्या है? सद मतलब है गु माने गुफा, रू माने रोशनी, जो हमको अंधकार से रोशनी में लाए वो है सदगुरु। तो ऐसे में आप देखो कि आपको अंधकार से रोशनी में कौन लाया? इतने दिन तक आप अपने घर में गृहस्थ में रहे, जरा जरा सी बातों पर दुखी होते थे, रोते थे, झगड़ते थे, घर छोड़ के भागते थे, सुसाइड करने दौड़ते थे, जिससे कोई बात हो गई जीवन पर्यंत उससे बात नहीं करते थे, जरा जरा सी बात पर क्रोध आता था। कितना नरकी जीवन था। अभी जैसी बात बताई जगदीश भैया ने, रात रात भर नींद नहीं आती थी। गुरु का तुमने ज्ञान सुना, गुरु ने तुम्हारे एक एक संशय भ्रम को दूर किया, तो बोला यही सदगुरु है जो मेरे सारे संशय भ्रम को दूर करे और मुझे अपनी आत्मा में टिकाए। वो है सच्चा सदगुरु। जो धन दौलत ले, जो पैसा रुपए ले, वो सदगुरु नहीं है। कैसे? बंधे को बंधा मिले, छूटे किस उपाय, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। अरे स्वयं बंधा है माया में, स्वयं जो है दुकान नहीं छोड़ सकते, पूरा बैठेंगे 10 से 12 बजे रात तक, नहीं छोड़ सकते। वो हमें ज्ञान क्या देगा भाई? जो छूटा है वो हमें छुड़ा सकता है। तो बोला दुकान बैठना गलत नहीं है, रोजी रोटी वाली बात नहीं ना, 6 घंटे काम करो, मना कहाँ है? पैसा कमाना अच्छा है, कमाओ, 6 घंटे जाए कमाओ, लेकिन जब सत्संग समय हो उसमें सत्संग आ जाओ, जब निष्काम कार्य समय निष्काम में जाओ। मना नहीं है, ये थोड़ी है कि तुम 24 घंटे सत्संग ही करते रहोगे। आप अपने जीवन को 6 घंटे बांट लो और देखो इतना प्यारा जीवन हो जाता है। तो बोला सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो स्वयं छूटा हुआ है हमको छुड़ा सकता है, और जो स्वयं बंधा हुआ है हमें नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए बोला सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए, वो हमें एक पल में छुड़ा सकता है। फिर क्या बोला, इसमें कितनी अच्छी बात बोली। ज्ञान समझने के लिए हमें आज का गुरु चाहिए। दीवार का झुकाव जिस तरफ होगा दीवार उसी तरफ गिरेगी। पता लगता कब झुकाव तुम्हारा किधर है? एक समय में क्रिकेट मैच भी हो रही है, उसी समय दावत भी है, और उसी समय सत्संग भी है। अब देखो तुम जिधर जाओ वही तुम्हें झुकाव है। देख लो, जो दावत खाने में सो गए, क्या छोड़ो दावत कहाँ मिलती रोज रोज, आज दावत क्या है, सत्संग रोज का है। जिसको क्रिकेट मैच देखने सो गए, क्रिकेट मैच कहाँ कभी कभी होती है, इनका सत्संग रोज चलता है, कभी का खत्म ही नहीं होता। चलो पहले वो देख लें, सत्संग नागा होगा। जिसका जुगाव सत्संग में है, वो चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे दावत हो, कहते हैं पहले हम सत्संग ले जाएंगे। और गुरु ने क्या बोला, करोड़ों काम छोड़कर पहले सत्संग ले लो। तो आप इम्पॉर्टेंस किसको देते हो, झुकाव किधर आपका है, पता लग जाता है उस समय, जिस समय एक समय तीनों चीज़ होती है। तो अपने अंदर चेक करो कि तुम किधर जाते हो। हाँ, सत्संग आओगे तो कल्याण होगा, उधर जाओगे तो निश्चित गिरोगे माया में। करके देखो, अगर आपको आनंद न मिले तब कहना, बाकी आगे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी जैसे बात चल रही थी ना कि दीवार जो है गिरती किधर है, जिधर झुकाव होता है। तो गुरुजी ने क्या बोला था इसके लिए? गुरुजी ने बोला
कि जहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट होता है वो काम तुम विदाउट रेस्ट करते हो। तो झुकाव किधर होगा? जिधर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। फिर दूसरी चीज़ क्या है? भगवान ने बोला कि आप इसका अनुभव करके देखिए कि इस धरती पर सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? सबसे पावरफुल ना पैसा है, ना प्रतिष्ठा है, ना ही पावर है। भगवान ने क्या बोला? कहा सबसे पावरफुल अगर कुछ है तो वो तुम्हारा थॉट है। और थॉट तुम्हारा कैसे पावरफुल होगा? भाई आप देखो ना, जिस तरीके के तुम्हारे विचार होंगे उसी तरीके के तुम्हारा चरित्र बन जाता है। भगवान ने बोला ना, कहा कि यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट इज़ योर करेक्टर। तो अब जहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तुम उस कंपनी की तरफ, उस दीवार की तरह झुक जाओगे। तुम्हारा शराब पीने में इंटरेस्ट है तो देखो शराबी तुम्हारे सब मित्र मिल जाएंगे। तुम्हारा जुआ खेलने में इंटरेस्ट है तो देखो कितने जुआड़ी वो ढूंढ लेता है। तो अपने इंटरेस्ट पर तुम फोकस्ड रहो और तुम्हें वो जो पॉजिटिव थॉट है वो मिलेगा कहाँ से? भगवान ने यहाँ तक बोला, कहा कि देखो कि कंपनी का कितना असर होता है। कहा कि दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी। और अर्जुन का सलाहकार कौन था? भगवान कृष्ण। तो सेलेक्ट किसने किया? सेलेक्ट तो उसी ने किया ना। जितनी जिसकी बुद्धि थी उसने उसके अनुरूप अपना सिलेक्शन कर लिया। और फिर अंत सब जानते हैं। देख लो दुर्योधन का क्या अंत हुआ और अर्जुन का क्या अंत हुआ। तो इसलिए भगवान ने कहा कि परहेज अगर करना है तो परहेज किससे करो? परहेज बैड कंपनी से करो। ये तुम्हारे हाथ में। भाई वो तो एक अलग बात है कि होनी हो कर रहे, अनहोनी ना होए। वो जो तुम्हारे भाग में लिखा पड़ा है वो तो हो कर रहेगा, लेकिन तुम परहेज भी तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे एज एग्ज़ाम्पल आप अपनी हेल्थ बनाते हो, परहेज करते हो कि नहीं खाते हो? चटपटा खाने से बचते हो, खट्टा खाने से बचते हो, तला खाने से बचते हो। तो जब बचते हो, परहेज में रहते हो, तो तुम्हारा जो शरीर है वो शालीम होता है। और जो परहेज नहीं करते हैं तो उनका शरीर देख लो आप, हैवी हो जाता है। तो जो चीज़ में आप परहेज करते हो तो उसका रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? इसी प्रकार तुम अपनी वाणी में परहेज करो, तुम अपने मन में परहेज करो, तुम अपनी सोच में परहेज करो। जब तुम्हारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे तो तुम क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर कार्य को करोगे। सोचना तो तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी भी कार्य को करना शुरू करते हो पहले ही नेगेटिव हो जाते हो, अरे हमसे तो ना होई, सही में नहीं होगा, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम गुरु के बच्चे हो, तुम पॉजिटिव अप्रोच रखते हो, यार हम प्रयास तो करेंगे। जीवन में जो भी सफल हुआ क्या एक बार में हो गया क्या? उसने लाखों बार प्रयास किए तब जाके अल्टीमेटली वो सफल हुआ। जैसे हम लोग उदाहरण ही लेते हैं धीरू भाई अंबानी का, वो क्या करते थे? पेट्रोल ही तो बेचते थे। क्या रातों रात वो बन गए क्या? उन्होंने पुरुषार्थ किया, आज ये मुकाम है कि वो ऊंचाइयों पे हैं। तो पुरुषार्थ, भगवान ने बोला कि पुरुषार्थ जो है वो जवान है और प्रारब्ध जो है वो बूढ़ी है। तो लेकिन ये सब चीज़ तुम कर कब पाए? जब तुम पॉजिटिव रहे, जब तुम अपने विचारों से स्ट्रांग रहे ना। तो पहले किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए तुम्हारे थॉट जो हैं वो बहुत पावरफुल होने चाहिए। आज तुम इस राह पे भी आगे बढ़े हो तो तुम्हारे विचार स्ट्रांग है तभी तुम बढ़ पाए हो। इस राह पे कौन प्रमोशन देता है बता दो? तुम्हारे रिश्तेदार देते हैं, तुम्हारे मित्र देते हैं, कौन देता है? बल्कि लोग टांग ही खींचते हैं। पगला गए होगा, बुढ़ाए गए होगा, सठिया गए होगा, ऐसा ऐसा डायलॉग देते हैं कि जो आदमी जितना बढ़ा है वहाँ से वापस हो लेता है। लेकिन उसके बाद भी जब तुम गुरु के संपर्क में आते हो, कितनी अच्छी बात बोली अभी, कहा आज के कपड़े सुखाने के लिए तुम्हें आज की धूप की आवश्यकता है। 1 साल पुरानी धूप से तुम्हारे कपड़े नहीं सूखने वाले। तो ये जो थॉट है ये तुम्हें कहाँ से मिला? आप सोचो। अब ये थॉट ही तो है जो गुरु ने तुमको दिया,
और वो बात हमारी समझ में आ गई कि सही बात है, साकार के लिए साकार की आवश्यकता है ना, मूर्ति थोड़ी नहीं तुमको ज्ञान दे सकती है। तो जब वो थॉट हमारे अंदर आया तो हम आगे बढ़ पड़े, और जब सूर्य के सामने हम आ गए तो जाहिर सी बात है सूर्य का जो सामना कर लेगा तो उसके अंदर से सारे विकार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जैसे पहले भी बात चली है कि 100 सूर्य मिल करके एक सूर्यदास के जीवन में प्रकाश नहीं डाल सकते, लेकिन हमारी गुरु की वाणी में इतनी ताकत है कि वो उन 100 सूर्य से भी ऊपर है, और वो एक सूरदास के जीवन को भी प्रकाशित कर सकता है। तो वो ताकत किसके अंदर है? वो ताकत गुरु के अंदर है। तो इसीलिए सत्संग की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे अधिक है। मैं पढ़ रहा था कि देखिए, यूनान के बादशाह के बारे में पढ़ रहा था, भगवान बता रहे थे, कहा कि वो यूनान का बादशाह था और वो बहुत अत्याचार करता था, और अत्याचार करके बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सब के ऊपर वो अत्याचार करता था, और उसने सब कुछ जीत रखा था। लेकिन सब कुछ जीतने के बाद भी उसको वो शांति नहीं प्राप्त थी, वो संतोष नहीं प्राप्त था। तो उसने अपने यहाँ के एक विद्वान से पूछा कि ये बताओ कि शांति कैसे प्राप्त होगी। तो उस विद्वान ने क्या बोला? उसने बोला कि अगर तुमको शांति चाहिए तो किसी संत की शरण में जाओ। कहा संत कहाँ मिलेगा? कहा संत तो हिंदुस्तान में मिलेगा। अब उसको इतनी अधिक जिज्ञासा थी, इतना वो परेशान था कि वो उस युद्ध के कपड़ों में ही भाला और तलवार लेकर वो हिंदुस्तान आ पहुँचा, और वहाँ पर वो एक संत के पास पहुँच गया। और संत से क्या बोला? वो तो अहंकार से सराबोर था, क्योंकि वो सबको जीत लेता था। तो उसने संत से बोला कि मेरे साथ चलो यूनान। कहा तुम कौन? कहा मैं यूनान का बादशाह। कहा बादशाह? कहा मुझको तो तुम फकीर लगते हो। कहा मैं यूनान का बादशाह हूँ। कहा बादशाह तो मैं हूँ। उस संत ने बोला, कहा तुम कैसे बादशाह हो? कहा न तुम्हारे पास सेना है, न तलवार है, न अंगरक्षक है। कहा मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, और तुम मुझसे सहायता मांगने आए हो तो तुम बादशाह कहाँ, तुम तो फकीर हो। उसको बड़ा क्रोध आया। उससे आज तक किसी ने इस प्रकार से बात नहीं की थी। क्यों? क्योंकि सब लोग उससे भयभीत रहा करते थे। तो उसने बोला कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और मेरे साथ चलो। जब वो संत नहीं माना तो उसने क्या किया? उसने अपनी तलवार निकाल कर उसकी गर्दन पर रख दी, और रखने के बाद बोला कि नहीं चलोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तो वो संत जो है बहुत ज़ोर से खिलखिला के हंसा, और हंसने के बाद क्या बोला? कहा कि आज तक कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं जो मुझको मार पाए, तुम मुझको क्या मारोगे? उसकी आंखों में वो निर्भयता देखकर वो जो बादशाह था वो हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि आज दिन तक किसी ने उससे निगाह मिला के ऐसे बात नहीं की थी। भगवान ने हमारे यहाँ क्या बोला है? ज्ञानी जो होता है वो निर्भय होता है, वो किसी से भय नहीं खाता है। कुछ दिन पहले भी वाणी में चला था कि ज्ञानी ना आँख चढ़ा के बात करता है और ना आँख झुका के बात करता है, वो आँख मिला के बात करता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा होता है। तो वही उस संत ने उससे बोला, तो उसकी निर्भयता को देख करके वो जो बादशाह था वो उसके चरणों में गिर गया। तो भगवान ने इसका क्या सिद्धांत बताया? कहा देखो, तुम ज्ञानी को प्रेम से, व्यवहार से, आदर से तो तुम मोड़ सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, लेकिन ज्ञानी किसी से भयभीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में वो ज्ञान रूपी प्रकाश आ चुका होता है। भयभीत कौन होता है? भयभीत वो होता है जो अंधकार में होता है। अज्ञानता में आप देखो ना, आप किसी से कुछ उपेक्षा करके बैठते हो तभी तो आप धोखा खाते हो। और उपेक्षा क्यों करके बैठते हो? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझको दे सकता है। यह है अज्ञानता की सोच। और गुरु ने क्या बोला? जब जीवन में ज्ञान आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, तो हम क्या समझते हैं? गुरु ने पहले ही बोला है कि पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। अगर तुम्हारी प्रारब्ध में वो चीज़ है तो तुमको मांगने की आवश्यकता क्या है? आप ये सोचो।
और जब हमारा विश्वास इस पर कंठस्थ हो जाता है तो देखिए आप कभी भी कोई भी गलत रूट पर नहीं चलते हैं। हम चलते ही तब हैं जब हमारा विश्वास परमात्मा के प्रति सच्चा नहीं होता है। और वो कैसे होगा? वो जब रेगुलर आप सत्संग आएंगे, निरंतर वाणी को सुनेंगे, तो आपका विश्वास डे बाय डे पक्का होता जाएगा। क्यों? क्योंकि धूल तो आती है ना, जैसे भगवान ने बोला, कहा वातावरण में तो प्रदूषण है ना, कहा इसी प्रकार तुम्हारे मन पे भी धूल चपक जाती है। लेकिन जब तुम रोज सत्संग में आते हो और इस ज्ञान को सुनते हो, गुरु की वाणी का अनुसरण करते हो, तो वो जो धूल चपकती है वो हट जाती है। फिर भगवान बहुत अच्छा बता रहे थे, कहा कि देखो तुम्हें सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करके आनंद मिलता है। जैसा वो दो मित्रों के बारे में बता रहे थे, बोला कि एक बार दो मित्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और स्नान करते करते वो दोनों मित्र बहने लगे, डूबने लगे। तो जब डूबने लगता है आदमी तो छटपटाता है, जोर जोर से हाथ पैर मारता है। अब वो बहाव के साथ बहते चले जा रहे थे। बहते बहते एक मित्र को लकड़ी का एक पटरा मिल गया। उसने क्या किया कि उस पटरे को जोर से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वो बड़ा ही आनंदित हुआ कि अब मैं बच गया। और दूर खड़े लोग दूसरे मित्र को बहता हुआ देख रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक रस्सी उसको बचाने के लिए फेंक दी। और वो बड़ी पतली सी और महीन रस्सी थी। अब मरता क्या ना करता, जो दूसरा मित्र डूब रहा था वो कोई तरह उसने जाकर उस रस्सी को पकड़ लिया और दोनों ही मित्र अब सेफ हो गए। अब दोनों के मन में भाव आया कि चलो बच गए। जिसने रस्सी पकड़ी थी वो तब भी निरंतर हाथ पैर मार रहा था, और जो पटरे में था वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब तो हम सेफ हो गए, बच गए। क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जिसने पटरा पकड़ रखा था वो जो नदी थी वो जा करके डैम में मिलती थी, और बहते बहते वो व्यक्ति पटरे वाला उस डैम में जा गिरा और मारा गया। और जिसने रस्सी पकड़ रखी थी वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते बच गया। तो भगवान ने इसका सारांश बहुत अच्छा बोला, कहा इसी प्रकार जीवन में तुम धन है, दौलत है, व्यापार है, प्रतिष्ठा है, सब चीज़ों को प्राप्त कर लेते हो, और प्राप्त करने के बाद तुमको लगता है कि अब मैं सुरक्षित हो गया और मैं उस मुकाम को पा गया, लेकिन सत्संग को अहमियत नहीं देते हो। और वो जो पतली रस्सी है वो क्या है? वो गुरु की सत्संग रूपी रस्सी है। जिसने उसको पकड़ा तो वो क्या होता है? वो धीरे 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 पार लग जाता है। तो इसीलिए भगवान ने जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दी है वो किसकी दी है? वो सत्संग की दी है। और आप देखिए कि आप अपनी हर चीज़ के लिए कोई ना कोई तो प्रयास कर रहे हैं ना। अपनी अर्निंग के लिए प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन अपनी मानसिक शांति के लिए आप कौन सा प्रयास करते हैं? सिर्फ इतना ही प्रयास करना है कि अपने को लाके सत्संग में बैठा देना है। अगर आप इतना प्रयास करते रहे तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि वो पतली रस्सी आपने पकड़ रखी है, और निश्चित एक न एक दिन वो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। हरिओम। आरती मंडल। आरती मंडल। हाँ, क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बता रहे बेटा? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया जी। जो ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। और दूसरा, जो हमारे सारे संचय भ्रम को दूर करता है वही सच्चा गुरु कहलाता है, ये बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी। हाँ, क्या बता रही है आरती मंडल? गुरुजी कहते हैं ना कि अंदर मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। हाँ। और सदा सत्संग में नियमित से बैठना चाहिए और गुरु का ज्ञान लेना चाहिए। हरिओम गुरुजी। हरिओम। बिट्टू रानी क्या बोल रही हो? हरिओम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी मुझे ये अच्छा लगा ना कि जिस तरह दीवार का झुकाव होगा दीवार उसी तरफ गिरेगी, तो हमें जो सत्संग होता है उसको इंटरेस्ट लेकर सुनना चाहिए। हाँ।
कर उस सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसको सुनना चाहिए। हाँ वेरी और गुड। दूसरी हाँ बात अच्छी ये लगी गुरुजी कि हमें और अपनी आरती मंडल क्या बोल रहे हैं भैया जी? भैया जी क्या बता रहे हैं? हरिओम। बाकी जो बोलना कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलना सीखो। जो हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चित्रा जी, ये सुशीला जी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया, बहुत अच्छा आप बताएं कि हमें जो कहते हैं ना गुरु, जो आज के गुरु है वही हमें ज्ञान में दिखाएगा। जो मतलब है ही नहीं साकार में, वो हमारा जीवन कैसे बनाएंगे? तो वही है कि आज के ही गुरु हमारा जीवन बना सकते हैं। दूसरी बात ये लो, पहले बना प्रारंभ फिर बना शरीर। चलिए भजन सुनाइए। मनमति डुबोए गुरु मत तारी, मनमति डुबोए गुरु मत तारी। तू चलना मेरे मने, तू चलना मेरे मने गुरु के सहारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारी, मन मत डुबोए गुरु मत तारी। तू चलना मेरे मने, तू चलना मेरे मने गुरु के इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारी। मेरी सीधी साधी है बातें गुरु की, बड़ी सीधी साधी है बातें गुरु की। एक एक वचन में है करामत गुरु की, एक एक वचन में है करामत गुरु की। कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारी, मन मत डुबोए गुरु मत तारी। तू चलना मेरे मने, तू चलना मेरे मने गुरु के इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारी, मन मत डुबोए गुरु मत तारी। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल। मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। कोई भाग्यशाली, कोई भाग्यशाली समझे इशारे। मन मत डुबोए गुरु मत तारी, मन मत डुबोए गुरु मत तारी। तू चलना मेरे मने, तू चलना मेरे मने गुरु के इशारे। मन मत डुबो
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए समय हो रहा है, ओम को जाप कर लें। और संडे का सत्संग जो है 11 बजे हमारे यहाँ पर होगा, और बाद में दाल बाटी का प्रसाद है, सबको आना है। चलिए ओम को जाप कर लें। जय प्रेमो हरिओम, राम राम।